हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका मेन है टॉपिक, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, और एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये टॉपिक जो है इसमें कवर करेगा। अब आइए लाइनिंग पर ध्यान दीजिए। आर वी नॉट लक्की दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या हम लोग लक्की नहीं है कि जो प्लांट रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली? द myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we soon over, the rich colors that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. फ्लावर के इस तरह से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के कारण ही हम लोग सेंट्स, परफ्यूम, कलर्स वगैरह गेन कर सकते हैं, है ना। उसके अच्छे कलर जो है हमें अट्रैक्ट भी करता है। तो ये सारे जो उसके गुण हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी होता है। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस, ये सिर्फ हमें ही अट्रैक्ट नहीं करता। टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स। डाइवर्सिटी काफ़ी होता है। स्ट्रक्चर्स जो हैं फ्लावर के, उसमें काफ़ी विभिन्नताएं होती है। शोज़ एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशंस टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये एडेप्टेशन के कारण होता है, एनवायरनमेंट के कारण होता है, जो कैसे फ्लावर कहाँ पे होंगे, कुछ जेनेटिकल भी होता है। द फ्रूट्स एंड सीड्स, और फ्लावर्स से ही फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में लेट अस अंडरस्टैंड द मार्फोलॉजी। हम लोग मार्फोलॉजी के बारे में समझें, उसके एक्सटर्नल जो है फीचर्स के बारे में समझें। स्ट्रक्चर्स एंड द प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझें इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाते हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है जिसके अंदर सीड्स बनते हैं। सीड्स जो है ढके होते हैं, है ना। एंजियोस्पर्म मतलब सीड जो है कवर्ड होता है। सबसे पहले टॉपिक, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, सबसे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसको बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप with flowers since time immemorial। बच्चों ध्यान दो। फ्लावर्स अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर। फ्लावर से हम लोगों का काफ़ी रिलेशनशिप रहा है। सिंस टाइम इमेमोरियल, काफ़ी लंबे समय से, जो याद करने, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता।
फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। तो फ्लावर्स के काफ़ी वैल्यू है, इसके जो है ऑर्नामेंटल भी है, सोशल भी है, धार्मिक रूप में भी अगर हम देखें तो है, कल्चरल भी वैल्यू है, शादी विवाह में भी फूलों की ज़रूरत पड़ती है, फिर सामाजिक रूप से किसी को स्वागत करना है तो डिफरेंट रूप से, फिर रिलीजियस धार्मिक रूप में भी इसका काफ़ी यूज होता है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिम्बल्स फॉर conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. लिस्ट ऑफ देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है जो दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिम्बल्स फॉर कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। अलग अलग फीलिंग्स में फ्लावर्स का यूज़ होता है। लिस्ट 5 फ्लावर्स of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens। ये घर में या गार्डन्स में जो है कल्टीवेट किए जाते हैं, उगाए जाते हैं फ्लावर्स। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर्स, ऐसे 5 फ्लावर्स के नाम बताइए। दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस इन योर फैमिली, जो यूज़ किए जाते हैं कल्चर, सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस में। हैव यू हर्ड ऑफ फोर्टिकल्चर, आपने फोर्टिकल्चर के बारे में सुना होगा, यानी बागवानी के बारे में। जो फ्लावर्स के जो कल्टीवेशन होता है उसे फोर्टिकल्चर कहते हैं। व्हाट डज इट रेफर टू। अब देखिए सबसे मेन जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एलएस ऑफ फ्लावर, यानी लोअर सेक्शंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ फ्लावर। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है इसमें फ्लावर्स का जो है किया गया है, और इसको आप अच्छे ढंग से देखें। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है बिल्कुल वर्टिकल। वर्टिकल जो है हम फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसका स्टडी करने में आसान होता है। हॉरिजेंटल में आप बस ऊपर का पार्ट्स जो है देखेंगे। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, इसमें क्या क्या दिख रहा है। एंथर, पेटल, उसके बाद स्टिग्मा है, फिर स्टाइल, और फिर फिलामेंट है, सेपल भी है और ओवरी भी है। अब आइए टू अ बायोलॉजिस्ट, flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction। अब देखिए बायोलॉजिस्ट जो हैं ये फ्लावर्स को मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल रूप में जो है डिवीज़न करके इसको स्टडी करने के लिए कहा है। इन क्लास 11th में आपने यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर के वेरियस पार्ट्स के बारे में रीड किया होगा। फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। आपको रिकॉल करने के लिए, ध्यान देने के लिए बताया गया है। कैन यू नेम द 2 पार्ट्स इन ए फ्लावर। क्या आप फ्लावर के 2 पार्ट्स का नाम बता सकते हैं। इन विच द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप, जिससे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो है डेवलप होता है। तो बच्चों आज का ये एक्चुअली में ये इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन जो है आज दिया गया है, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का एक इंट्रो पार्ट है ये। ओके, थैंक यू।